बड़ा भी विज्ञान संपन्न मंचासीन हमारे इस मठ के कबीर निर्णय मंदिर के मालिक परम पूज्य श्री परीक्षा साहब जी, बगल में बैठे परम पूज्य श्री सजीवन साहब जी, और लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, कुशल मन संचालक महोदय प्रेम, बनारस से पधारे प्रेम साहब जी, और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे साहब जी हैं, जिन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बंधुओं, श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग श्रद्धावादी बने, और श्रद्धावादी बनने का मतलब है अपने माँ, अपने पिता और अपने सद्गुरु और आए हुए अतिथि के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन आज मनुष्य श्रद्धावादी नहीं रह गया, आज मनुष्य अंध श्रद्धावादी हो गया। अंध श्रद्धावादी लोग मिट्टी की पूजा करते हैं, अंध श्रद्धावादी लोग पानी की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं, सूरज और चंद्रमा की पूजा करते हैं। पानी की पूजा हो रही है, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में जाके महिला हो या पुरुष स्नान करती हैं महिलाएं, उस पानी में चढ़ौना चढ़ाती है, मिठाई, रुपया, खांसी, बकरी। उस पानी से बेटा मांगती है, बेटी मांगती है, नाती पोता, जमीन, मकान, दुकान, नौकरी, चाकरी। पानी कोई भगवान नहीं है, पानी जड़ है और आप चेतन है। इतना का अंतर है, पानी जड़ है और आप चेतन है, और ये चेतन प्राणी उस जड़ से कुछ मांग रहा है। पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि नहीं है, पानी में विवेक नहीं है, पानी में दया नहीं है, पानी में क्षमा नहीं है। जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन आपका दामाद डूब के मर जाएगा। वो पानी बचा नहीं पाएगा आपके दामाद को, आपका बेटा डूब के उसी में मर जाएगा, आपका धान उसी में डूब के गल जाएगा, आपका दस्तावेज, खतियान, कागज उसी में डूब के गल जाएगा, और आपका लाख के लाख, करोड़ के करोड़ रुपया उसी पानी में डूब के गल जाएगा। उस दिन भगवान वाला जो मिर्गी आपके ऊपर चढ़ा है, सब मिर्गी उतर जाएगा उसी। इसलिए कि पानी में गुण है, जड़ में गुण होता है, जड़ में गुण होता है। ये माइक जड़ है, लेकिन इसमें गुण है, आवाज को साउंड बॉक्स और हॉर्न तक पहुंचा रहा है। और साउंड बॉक्स, हॉर्न भी जड़ है, आवाज मनुष्य के कानों तक पहुंचा रहा है। ये पंखा जड़ है, लेकिन इसमें गुण है, पंखा हवा दे रहा है। बल्ब में गुण है, प्रकाश दे रहा है। रेलगाड़ी जड़ है, लेकिन गुण है, आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो चेतन में होता है। जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। पानी जड़ है, पानी में गुण है। पानी पीने की चीज है,
पानी पी के आप अपना प्यास मिटा सकते हैं। पानी में गुण है, गर्मी लग रही है तो स्नान कीजिए, शरीर आपका शीतल हो जाएगा। पानी में गुण है, कपड़ा गंदा है तो धो दीजिए, कपड़ा साफ हो जाएगा। पानी में गुण है, फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, फसल हरा भरा हो जाएगा। पानी में गुण है, पड़ोसी देश नेपाल का जो बिजली है वो कोई थर्मल पावर कोयला से नहीं तैयार किया गया है, वो पानी से तैयार किया गया है, पन बिजली है। पानी में गुण है, उसे बिजली बल्ब जलाइए, हीटर चलाइए, गीजर चलाइए, पंखा चलाइए, जो काम करना है कीजिए, उसमें गुण है। लेकिन पानी में ज्ञान नहीं है जो आपके बेटा को बचा लेगा डूबने से, आपके धान को बचा लेगा, या आपके खतियान दस्तावेज रसीद को बचाएगा, चाहे आपके रुपया को बचाएगा। ऐसा ज्ञान पानी के पास नहीं है, यह ज्ञान मनुष्य के पास है। और ये चेतन जीव उस पानी का पूजा करने में लगा हुआ है। ये श्रद्धावादी नहीं है, ये अंध श्रद्धावादी है। दूसरे लोग अग्नि की पूजा करते हैं, आग में घी जलाते हैं, हवन जलाते हैं, अरबा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी और गुगुल, बहुत सारे कीमती पदार्थ सब आग में जलाते हैं। आग से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलता है आग से कि कार्बन डाइऑक्साइड? धुआं से आपकी मौत हो सकती है, दम घुट जाएगा, आप मर जाइएगा। बंधुओं, घी जलाने की चीज तो नहीं। घी तो एक अमृत पदार्थ है। 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी तैयार हो रहा है। उस घी को आप आग में जलाते हो। ये कौन सा आपका पूजा है? आग में घी जला देना, अरवा चावल, जौ, तिल, नारियल जला देना, ये कौन सा आपका पूजा है? इससे आपके जीवन में सुख आएगा क्या? इससे आपके जीवन में शांति आएगी क्या? इससे आपका मोक्ष हो जाएगा क्या? इससे आपका कल्याण हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। इससे नुकसान होगा। 1 लीटर घी आपने जला दिया तो 500 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फायदा 1 लाल पैसा आपको उससे नहीं मिला। बंधुओं, आग में भी गुण है, अग्नि में भी गुण है। अग्नि में ज्ञान नहीं, गुण है। भूख लगी है तो आग जला करके भोजन बना के खा लीजिए, भूख मिट गई। जाड़ा लग रही है, थोड़ा सा आग जला के देह को सेक लीजिए, गर्मी आ गई। आग में गुण है, कपड़ा पर आयरन कर लीजिए। आग में गुण है, चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए। आग में गुण है, होटल चला के रुपया कमा लीजिए। आग में ज्ञान नहीं। आग के पूजा करने वाले, आग में ज्ञान नहीं है। उसी आग में एक दिन गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क और बनारसी साड़ी जलेगी। उसी आग में आपके बेटा और पति का कोट फुल पैंट जलेगा। उसी आग में लाख के लाख, करोड़ के करोड़ रुपया जलेगा। उसी आग में आपका दस्तावेज और खतियान जलेगा। उसी आग में गाय जलेगी, भैंस जलेगी। उस दिन आपको याद आएगा, तब आप कहेंगे भगवान से कि हे भगवान, अब क्षमा कर दो। बहुत घी पिलाया था मैंने आपको, बहुत चावल और जौ और तिल पिलाया था आपको, अब क्षमा करो। ये चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा, चूंकि इसमें ज्ञान नहीं है। जो आपकी बात कोई सुन लेगा और मान लेगा, ये बात याद रखिए। सारे कुछ जल के राख हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। बंधुओं, ये पूजा आपको क्या फायदा पहुंचाएगा?
किसी आदमी से कहवा दीजिए कि आग में घी जलाने से और चावल और तिल और जौ जलाने से क्या क्या फायदा वो आदमी उठा लिया है, आज तक कुछ नहीं मिला, नुकसान हो गया, फायदा कुछ नहीं मिला। ये प्रकृति है, जड़ है, इनमें गुण है, इनमें ज्ञान नहीं है। आग में भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। आग में भी बुद्धि विवेक और दया क्षमा नहीं है। आग में भी कोई दया क्षमा बुद्धि विवेक नहीं है कि आप पर दया कर देगा कि इन्होंने मेरी पूजा की है और इनका घर जल रहा है तो मैं इसको बचा दूं। ऐसा ज्ञान उसके पास कोई व्यक्ति बचा सकता है, कोई चेतन प्राणी आपके घर के आग को बुता दे सकता है। ऐसे अंधश्रद्धावादी लोग कभी पानी की पूजा करते हैं, कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते हैं। पूछिए इनसे भगवान कहाँ है तो ऊपर इशारा करेंगे, भगवान ऊपर में। अब ऊपर में डंटी तरजुआ है कि कचबचिया है कि सत भैया है, पता नहीं। भगवान ऊपर में कहाँ बैठा है ये पता नहीं है, ऊपर की बात हो रही है। भगवान ऊपर में। साहब कबीर ने एक महिला से पूछा, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी, सदगुरु कबीर महिला से पूछते हैं, सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है? दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा, दूल्हा मीन्स मालिक, मालिक मीन्स परमात्मा। सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है, तेरा मालिक कहाँ है? तो सखी कहती है ऊपर आकाश में। कबीर साहब पूछते हैं दूल्हा आकाश, दूल्हा कहाँ है और दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ है? ये दूल्हा दुल्हन में दूरी कितना है? दूल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो इस अयोध्या जीयनपुर में, तो दूल्हा से क्या को बाल बच्चा होगा? दूल्हा है आकाश में और दुल्हन है जमीन पर। ये दूल्हा दुल्हन में भेंट कब होगा? प्रेम मोहब्बत, बाल बच्चे कब होंगे? एकदम कोरा झूठ। ये दुनिया वाला कहां लगा हुआ है, किसकी पूजा चल रही है और किसके कहने से इनकी पूजा चल रही है, कोई समझदारी नहीं है मनुष्य के अंदर। बंधुओं, आकाश की पूजा चल रही, सारे लोग आकाश की। अगर आकाश में भगवान है, अच्छा एक बात बताइए, भगवान दयालु होता है कि निर्दयी? भगवान कैसा है? जोर से बोलिए। दयालु है तो ऊपर से ठनका काहे गिराता है भगवान? ऊपर से पत्थर काहे गिराता है? ऊपर से बिजली काहे गिराता है? अनावृष्टि करके धान क्यों जलाता है? अतिवृष्टि करके धान को क्यों दहाता है? पत्थर गिरा के खपड़ा एस्बेस्टस क्यों फोड़ता है? अगर पानी भगवान है, पानी अगर भगवान है तो आपने कहा भगवान दयालु है। इस साल बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा गांव गंगा जी में चला गया, तो दया किया कि निर्दयी हुआ? पानी दया किया कि निर्दयी हुआ? और जब पानी दयालु है, भगवान है, आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो आप भागते क्यों हैं? नाती पोता लेके, माल मवेशी लेके, हरिया बर्तन लेके। जब आप खर्च करके जाते हैं कुंभ में हरिद्वार, खर्च करके जाते हैं नासिक, खर्च करके जाते हैं सोनपुर, पानी से भेंट करने, स्नान करने, तीर्थ करने, अब वो पानी बिना खर्चा के आपके घर में पहुंच गया तो भाग क्यों गए? उसकी पूजा होनी चाहिए, न कहना चाहिए कि आए हैं तो रहिए 2-4-6 महीना, आपकी पूजा मैं शाम सवेरे करूंगी, आपको आरती दिखाऊंगी। तो एक पानी के पूजा करने टिकट कटा के हरिद्वार गए, या एक पानी बिना टिकट के आपके घर में आया तो भाग गए। बंधुओं, ये सब पूजा नहीं है, इसका नाम पूजा नहीं है।
पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माए, ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र आ जाए। पूजा गुरु की होनी चाहिए, और गुरु की पूजा हुई तो पूजिए पूरे विश्व की हर चीज की पूजा होगी। बंधुओं, धरती की पूजा चल रही है, धरती की पूजा। ये मां बहन लोग धरती की पूजा कर रही, मिट्टी के पिंड बना बना के पूजा कर रही। धरती में भगवान है, धरती में भगवान है, मिट्टी में भगवान है। मिट्टी की पूजा हो रही है, मिट्टी में भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है, दया क्षमा नहीं है। मिट्टी जड़ है, मिट्टी में भी गुण है, मिट्टी में धरती में गुण है। इस धरती पर देखिए पंडाल और मंच बन गया, प्रवचन चल रहा है, वहां धरती पर मठ बना हुआ है, सारे लोग वहां बैठे हैं, भोजन पा रहे हैं। मिट्टी पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप धरती पर बना सकते हैं, धरती पर अन्न उपजा सकते हैं, धरती पर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, धरती पर असेंबली भवन पार्लियामेंट कोल्ड स्टोर सिनेमा हॉल आप बना सकते हैं। धरती से काम लेने की चीज है, धरती में गुण है, धरती में ज्ञान नहीं। यही धरती एक दिन धरती को हम लोग मां कह के पुकारते हैं, तो मां का लाड़ प्यार अपने बेटा पर होता है, मां का दुलार अपने बेटा पर होता है। और जिस दिन अगर धरती फट जाए तो आपकी क्या नतीजा होगी? उस दिन कहां जाएंगे आप? वो मां रही उस दिन, जिस दिन धरती फट जाए तो मां रही कि चंडालीन हो गई? नहीं ना, मां रही। इसलिए धरती में भी ज्ञान नहीं है, धरती में गुण है। काम लीजिए, जो करना है खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार, जो करना है, मठ बनाना है, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, स्कूल कॉलेज बनाना है, बनाइए। उपजाना है नाना प्रकार के, आलू गोभी टमाटर बैगन गेहूं मकई धान, जितना उपजाना है उपजाइए। धरती से काम लेने की चीज है, धरती गोर लागने की चीज नहीं। इसलिए कि धरती में भी ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक दया क्षमा नहीं। आज मनुष्य का बुद्धि कहां गया, किसकी पूरा? और लोग कहते हैं कबीरपंथी तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। क्या हम लोग मां को मां नहीं माने? क्या पिता को पिता नहीं माने? दादा को दादा और दादी को दादी नहीं माने? क्या नाना को नाना नानी को नानी नहीं माने? क्या मौसा के मौसा मौसी के मौसी नहीं माने? क्या भैया के भैया भाभी के भाभी हम लोग नहीं माने? क्या धरती को धरती आसमान को आसमान सूरज को सूरज चंद्रमा को चंद्रमा तारा को तारा हमने नहीं माना? क्या मैंने हवा को हवा पानी को पानी अग्नि को अग्नि नहीं माना? क्या मैं गाय को गाय भैंस को भैंस हाथी को हाथी घोड़ा को घोड़ा कुत्ता को कुत्ता गीदड़ को गीदड़ नहीं माना? क्या मैंने आम को आम लीची को लीची बरहर को बरहर कटहर को कटहर नहीं माना? क्या मैंने जौ को जौ गेहूं के गेहूं मक्का के मक्का धान के धान नहीं माना? क्या मैं रेल को रेल बस को बस ट्रक को ट्रक और जेसीबी को जेसीबी नहीं माना? फिर किसको माना जाए? क्या हम गोबर को भगवान मान लें? क्या हम मिट्टी को भगवान मान लें? क्या हम पानी को भगवान मान लें? क्या हम अग्नि को भगवान मान लें? क्या हम सूर्य को भगवान मान लें और चंद्रमा को भगवान मान लें? मानना है, ये मानना है। मानने वाले विद्वान नहीं होते हैं, जानने वाले विद्वान होते हैं। हमारा विद्वान लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट व्हाई हु व्हेन वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या कौन कहां क्यों कब और कैसे। जानना है। कबीर मानने की बात नहीं करते,
कबीर साहब जानने की बात करते हैं। ये मंच विश्वास की बात नहीं करेगा, ये मंच विचार की बात करेगा, ये मंच अनुमान की बात नहीं करेगा, ये मंच अनुभव की बात करेगा, ये मंच अंधश्रद्धा की बात नहीं करेगा, ये मंच शंका की बात करेगा। बंधुओं, इतना अंतर है मानने और जानने में। आप किसी को जानिए, जानने की बात है। एक आदमी एक गीत गाया, वो बामसेफ के रहने वाला था, बामसेफ में रहता है। गाया, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, साया सारी गहना जेवर, साया सारी गहना जेवर पहिनई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, धन दौलत यरु महल अठारी भोगई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, बेटा बेटी पोता पोती सब खेलवई छै सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। आज मनुष्य किसकी पूजा करने में लगा है? पूजा तो मां की होनी चाहिए। जिस सुंदर शरीर को लेके अभी आप सत्संग में बैठे हैं, अभी मंच पर बैठे हैं, जिस रेलगाड़ी से जिस बस से चढ़ के आप आए हैं, वो चलाने वाला ड्राइवर को किसने पैदा किया था? आए कैसे? परम पूज्य परीक्षा साहब को जाने कैसे? जियनपुर मठ को आपने जाना कैसे? इस शरीर नहीं होता तो जानते कैसे? सबसे बड़ा देवता तो ये मां है जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको अपने शरीर का दूध पिलाया है, जिसने आपका पैखाना पेशाब साफ किया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उस मां की पूजा हो रही है। इसमें जिसकी पूजा चल रही, आज दुर्गा जी की पूजा चली, इसमें दुर्गा जी का कोई लागत है क्या? मेरे शरीर में एक लाल पैसा दुर्गा मां का लागत है। हॉस्पिटल गई थी, एटीएस का सुई लगा था उनको कि आपको लगा था? बोलिए, हंसिए नहीं, वाजिब बात बोलिए। पूजा किसकी होनी चाहिए? माताएं भी तो वही हाल में है। ये भी तो अपने बहू को वही मंदिर का देवता बता रही है। ये भी अपने बहू को अपने बारे में बताती तब तो ये दुनिया सुधरिए जाता। यहो सब तो अधकापारिये है, यहो सब तो विश्वासवादी है, विचारवादी तो है नहीं। आपके मांग में सिंदूर है, आपके हाथ में चूड़ी है, आपके गोदी में बालक है, आप सुहागवती कहती है। किसके ऊपर? वही बूढ़ी और वही बूढ़ा के द्वारा जो पैदा किया था बेटा, उसी बेटा पर आप सुहागवती है। उस बूढ़ी को आप सेवा करते हैं, उस बूढ़ी को आप दूध खिलाते हैं, उस बूढ़ी को आप बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए देते हैं। आप दुर्गा माँ के पूजा करने जाते हैं। इस संसार का क्या दुर्गति होगा? उसी के बेटा पर ना आप सब कुछ हैं, उसी का दिया हुआ जमीन से आप उपजा के खाते हैं, उसी के लेट्रिन रूम, बाथरूम, किचन रूम का उपभोग करते हैं, वही जो गाय भैंस खरीद के दिया उसी का दूध दही घृत मक्खन मलाई खाते हैं। और पूजा किसका करते हैं? पूजा तो उसकी होनी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे
दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। बंधुओं, आज प्रथम सत्र है, समय कम है। 4 ही देवता हमारे इस दुनिया में है। आचार्य देवो भव, गुरु हमारे देवता है, जिन्होंने सारे पाप कर्मों से हमको निकाल दिया है। कि कोई भी किसी भी महापुरुष को मैंने जाना, वो गुरु का कृपा है। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से होई। गुरु हमारे देवता है, माँ हमारे देवता है, पिता हमारे देवता है, और आए हुए अतिथि हमारे देवता है। यही 4 मुख्य देवता है, इनकी पूजा होनी चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस अपने वाणी पर यही विराम लेता हूं।